जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आएगी। एक कहावत है, सिंपल सी है। आप लोग वहां क्या कर रहे हैं संसद में, वो पूरे सीसीटीवी कैमरा में कैद है। और राहुल गांधी चुन के गए हुए सांसद है और उस सदन के वो विरोधी पक्ष नेता है। उन्हें जो जेड प्लस सिक्योरिटी है, उन्हें पूछिए, इस तरह के आरोप लगा के आपको जो करना है करिए, उससे हमें कोई नहीं, क्योंकि आपसे यही उम्मीद है। झूठ मूठ का सारा पिछले 10-12 सालों से इस देश को झूठ मूठ बोल के आपने पूरी तरह बर्बाद किया है, इस देश को बेच दिया है। तो संसद के यहाँ गेट पे जो हुआ वो संसद के सीसीटीवी कैमरा में कैद है। उसके लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पर आपका चरित्र ऐसा है कि आप झूठ का पुलिंदा लेके हमेशा काम करते हो, लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाते हो। तो इसका जो है उसकी तहकीकात हो जाए, राहुल गांधी जी ने खुद कहा है। क्योंकि राहुल गांधी को आप मना कैसे कर सकते हैं? जिस लोगों ने, जिन देश के लोगों ने उनको चुन के संसद में भेजा है, संसद में जाने से कैसे रोक सकते हैं आप? और राहुल गांधी उनको साइड में कर रहे थे, वो किसके ऊपर गिर गए और वो सारी बातें हो गई। मैं तो ये कहता हूं, खारगे जी आज 83 साल की उनकी उम्र है, 9 बार चुन के गए हैं वो संसद में। उनको जिस तरह से मैन हैंडल किया गया, महिलाओं को जिस तरह से मैन हैंडल कर दिया गया, उसकी बात नहीं हो रही है। और झूठ मूठ के पुलिंदे इस तरह से करके, लेकिन जनता को पता है इनका झूठ, जनता इसके पहले भी जान चुकी है। मैं मुंबई कांग्रेस की बात करूं, मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में जो हमला हुआ है उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। आज अगर आपने देखा होगा, इस स्टेप्स के ऊपर हमने आंदोलन किया, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। और ताज्जुब इस बात का होता है, बाजू में पुलिस स्टेशन है, बाजू में न्यायालय है, बाजू में कमिश्नर का ऑफिस है, बावजूद के उसके मीडिया पहले जाता है, वहां मीडिया लाइव दिखाता है कि वो तोड़फोड़ कैसे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंची। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ये मिली जुली तो बात नहीं है। जिस ढंग से 100 लोग गुंडागिर्दी करके कांग्रेस के ऑफिस में घुस जाते, हमने कभी नहीं ऐसा किया। मैं खुद 3 साल मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, हमने भी बहुत आंदोलन किए उनके खिलाफ, लेकिन हमने इस तरह का घटिया, इस तरह का गुंडागिर्दी हमने कभी भी नहीं किया। हम रास्ते पे आ गए, पुलिस को पता नहीं था क्या ऐसे किसी के ऑफिस में कैसे जा सकते हैं? और वो ऑफिस 100 साल से पुराना ऑफिस, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां उस जगह पे बैठ चुके हैं, उस जगह पे सरदार पटेल बैठ चुके हैं, उस जगह पे इंदिरा गांधी जी बैठ चुके हैं, उस जगह पे राजीव गांधी बैठ चुके हैं। ऐसे जगह पे इस तरह का हमला होना क्या दर्शाता है? इनके दिमाग में ये जो सत्ता का जो नशा है, ये नशा सिर्फ और सिर्फ ईवीएम देवी को कब्जे में लेके किया हुआ इसलिए है। ये मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के जो भी आंदोलन होंगे देखा जाएगा, पर इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी, कांग्रेस की जनता देगी, और वो दे रहे। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे 140 करोड़ आबादी के देवता है। उनके बारे में जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य किया है अमित शाह जी ने, उसका ये नतीजा है। और ये सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। इन्हें अगर शर्म है, इन्हें अगर जरा भी अंबेडकर जी की संविधान की अगर जरा भी उनको चिंता है, संविधान माथे पे लगा के संविधान की रक्षा नहीं होती। संविधान दिमाग में होना चाहिए। इनके दिमाग में संविधान नहीं जाएगा। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का संविधान है। वो बार बार बोल चुके हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके सांसद जो लाखों लोगों से चुन के जाते, उन्होंने सैकड़ों बार कहा है कि हमें संविधान बदली करना है। अब की बार 400 पार, ये सारे जो नारे आपने सुने होंगे, दिखाए होंगे, ये नारे क्या दर्शाते हैं? तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई, कानूनी लड़ाई चलते रहेगी। हम इनके जैसे गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। हम विचारों का मुकाबला विचारों से ही करेंगे। उनका विचार नहीं है, उनका अविचार है। अविचार के खिलाफ विचारों की लढाई हम लढेंगे। थँक्यू। काँग्रेसला बाबासाहेबांबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, कारण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही एकमेव अशी महान व्यक्ती
की ज्यांना देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा पंतप्रधान त्यांच्या विद्वत्तेच्या जोरावर, त्यांच्या ज्ञानाच्या जोरावर, त्यांच्या प्रतिभेच्या जोरावर त्यांना मिळालं पाहिजे होतं, नाही मिळालं. काँग्रेसला होऊ दिलं नाही त्यांना पंतप्रधान. उलट ज्यावेळेस पहिल्यांदा स्वातंत्र्य झाल्याच्यानंतर भारतरत्न दिलं गेलं, ते भारतरत्न सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मिळालं पाहिजे होतं. 50 वर्ष लागली. म्हणजे ज्यावेळेस 1990मध्ये व्ही पी सिंगांचं सरकार आलं, ज्या सरकारला भाजपचं समर्थन होतं, त्यावेळेस त्यांना भारतरत्न मिळाला. म्हणजे बाबासाहेबांचा कायम दुस्साहस करणारे लोक आज पायऱ्यांवर बसणार आहेत. आमच्यासाठी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वस्व आहेत, पूजनीय आहेत. त्या हल्ल्याचं आम्ही समर्थन करत नाही. ती ॲक्शनला रिॲक्शन जरी असली तरी त्याचं समर्थन नाही. हे नीती मुख्यमंत्री महोदयांचं जर तुम्ही खरोखर भाषण तर नीट ऐकलं तर मी परत ऐकलं, कारण एवढं डेंजरस लोक जर आपल्यामध्ये फिरत असतील, त्यांचं म्हणणं स्पष्ट आहे की केंद्रीय गृहमंत्री हे फेलियर आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत माता की जय. बाबासाहेबांचा अपमान करणाऱ्या काँग्रेसचा, या ढोंगी काँग्रेसचा. राऊत यांनी काय म्हणलं होतं तर ते जय भीम म्हणाले म्हणून तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री यांनी त्यांना मंत्री केलं नव्हतं. जर जय भीम म्हणतात म्हणून जर मंत्री घालवणार काँग्रेस असेल तर तुम्हीच लक्षात घ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विद्रोही कोण आहे, त्यांचा विद्रोह करणार कोण आहे. काँग्रेस आहे. जय भीम. संपूर्ण देशाने पाहिला तो व्हिडिओ, तुम्हीच दाखिलाय तो व्हिडिओ, तुमच्या चॅनलवर चाललाय की नाना पटोले काय बोलतात काय नाही, त्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच कळाले नाही, तर त्याच्यामुळे त्यांना काय कळतंय. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधानावर चर्चा आणि संविधानाचं पहिलं पूजन करणारा देशातला पहिला पंतप्रधान जर कोण असेल तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आहे. कधी संविधानात यांनी 65 वर्ष 70 वर्ष काँग्रेस सत्तेत असताना कधी संविधानाचं पूजन नाही केलं, संविधानाचा सन्मान नाही केला. ते मोदीजींना करण्याचं काम केलं नाही. काँग्रेसच्या इतिहास काढून बघा तुम्ही, आम्ही काय केलं. जर तुमच्या खासदारांची घटनादुरुस्ती झाली असती तर याचा अर्थ तुम्ही काँग्रेसचं कार्यालय फोडणार का, त्याच्या गोळ्यात घाला, गोळ्याही घाला नाही काँग्रेस. दोन्ही व्हिडिओ बघा तुम्ही. भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा आणि काँग्रेस वेळेवर काय झालंय काय नाही हे तुम्हाला माहिती. आणि जर कोणी एखाद्या ज्येष्ठ खासदाराचा अपमान करतात ती कार्यकर्त्याची भावना आहे, त्या कार्यकर्त्याच्या भावना तरी होऊ शकतो. धन्यवाद. जय भीम. शेवटचं मैंने बोला ना, जब हमारी सरकारी नहीं थी, बिगर कांग्रेस, सुना पहले दे दिया था, पहले दिया था ना उनको. राजीव गांधी को पहले दिया. आप तो प्रेस वाले ना, राजीव गांधी को पहले दिया क्या भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिया. संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब हम उनकी जयंती मनाते थे ओनली महाराष्ट्र में छुट्टी थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारत में उस दिन छुट्टी जाहीर की है. आपको मालूम है, जब मराठीमध्ये बोलतो की महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये ज्या वेळेस भारत स्वतंत्र झाला आणि माननीय नेहरू यांनी त्यावेळेस संपूर्ण राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना असा आदेश दिला की आम्हाला आरक्षण नकोय, तुम्ही ठराव करून पाठवा. इलाहाबाद हायकोर्टाने सांगितलं की आता इंदिरा गांधी ह्या खऱ्या अर्थानं निवडणूक लढू शकणार नाही, कारण त्या ठिकाणी त्यांनी प्रशासनाचा गैरवापर केलाय. त्यानंतर त्यांनी घटनेचं तोडमोड करून त्या ठिकाणी घटना तोडमोड करून आणीबाणी लावली आणि आणीबाणीमुळे लाखो लोक त्या ठिकाणी बेघर झाली. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं काँग्रेस हे मारेकरी आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेबांना वेळोवेळी पाडण्याचं काम, निवडणुकीला तिकीट तर द्यायचंच नाही पण अपमान करायचं आणि वेळोवेळी पाडण्याचं काम कोणी केलं असेल तर या काँग्रेसने केलं. ज्या वेळेस या काँग्रेसचे राहुल गांधी
देशाबाहेर जातात आणि तिथे सांगतात की आम्ही अनुसूचित जातीचं आरक्षण नष्ट करू. भारतामध्ये येऊन त्यांची बोलण्याची हिंमत होत नाही. बाहेर गेल्यानंतर जाऊन ते सांगतात आणि आज संविधान, कोरं संविधान घेऊन लोकांमध्ये दाखवतात, फिरतात आणि आमच्या ज्येष्ठ खासदारांना धक्का मारून पाडण्याचं काम जर कोण करत असेल तर ते राहुल गांधी करतात. त्यामुळे सगळ्या जनतेला माहिती आहे, महाराष्ट्रामध्ये मागच्या निवडणुकीमध्ये सगळ्यांना कल्पना असेल की काँग्रेसने सांगितलं आम्ही संविधान बदलणार, खोटा नेरेटिव्ह सेट केला आणि या खोट्या नेरेटिव्हला सेट करण्याचं उत्तर या आत्ताच्या निवडणुकीला सगळ्या जनतेने दिलं. संपूर्ण मागासवर्गीय जनता, आंबेडकरी जनता आणि सगळीच जनता भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती बरोबर राहिली आणि म्हणूनच एवढ्या सीटा आमच्या आलेल्या आहेत. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नेहमी कोणी जर सर्वार्थाने साथ दिली असेल तर ती भारतीय जनता पार्टी सरकारने दिले आणि वेळोवेळी अपमान करण्याचं काम हे काँग्रेसनीच केलेलं आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. नाना पटोले बोलतात की आता कुठलाही व्हिडिओ नाही धक्काबुक्कीचा, मग तुम्ही खोटा आरोप करणार. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।